महाराष्ट्र में चुनाव के बीच कांग्रेस राहुल को सबसे तगड़ा झटका। कांग्रेस की दिग्गज नेता रवि राजा बीजेपी में हुए शामिल। फडणवीस ने चला बड़ा दांव, रवि राजा को बनाया मुंबई बीजेपी का उपाध्यक्ष। फडणवीस ने उड़ाई कांग्रेस की नींद और कई कांग्रेस नेता हो गए बीजेपी में शामिल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। मुंबई में कांग्रेस के बड़े नेता और बीएमसी में नेता विपक्ष रह चुके रवि राजा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। रवि राजा ने एक दिन पहले 30 अक्टूबर को पार्टी से इस्तीफा दिया था और दिवाली के दिन रवि राजा देवेंद्र फडणवीस और आशीष शेलार की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हो गए। रवि राजा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा भेजा था। मुंबई में कांग्रेस ऐसे वक्त पर झटका लगा है जब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव है और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 44 साल तक कांग्रेस में रवि राजा रहे थे। बता दें आपको कि रवि राजा कांग्रेस में 44 साल तक रहे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न पदों पर काम करने का मौका मिला। वो बीएमसी में नेता विपक्ष रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे अपने इस्तीफे में भी रवि राजा ने लिखा कि वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य, कांग्रेस पार्टी से अपनी प्राथमिक सदस्यता और राजनीतिक मामलों की समिति मुंबई के सदस्य के रूप में अपना इस्तीफा दे रहा हूं। 1980 से युवा कांग्रेस सदस्य के रूप में मैंने पार्टी की पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ सेवा की है। राजा ने यह भी लिखा था कि कांग्रेस ने 44 साल की सेवा का सम्मान नहीं किया गया और इसीलिए उन्होंने अपने सभी पार्टी पदों से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है और इसे उन्हें स्वीकार करना चाहिए। इसके बाद आपको बता दें कि रवि राजा ने इसके बाद जो है बीजेपी ज्वाइन करने के बाद मीडिया के सामने भी बयान दिया और क्या कुछ कह रही है वो जरा एक बार आप खुद सुनिए। मैं यहाँ पर कोई अपेक्षा लेके आया नहीं। आज उन्होंने मेरा जो कद देखते हुए आज आशीष शेलार जी ने मुझे उपाध्यक्ष मुंबई का घोषित किया है। अब मेरा काम है कि पूरा मुंबई शहर में एक एलओपी के होते हुए लीडर ऑफ ऑपोजिशन था मैं। अब मेरा कोशिश रहेगा कि पूरा मुंबई शहर में महायुति का जो कैंडिडेट है उनके लिए हम कैंपेन करेंगे और उनको जिताने का काम और जो सरकार का प्रोग्राम है वो प्रोग्राम लेके जाने का काम हम लोगों के बीच में करेंगे। यही मेरा काम है। सर, धारावी में आपका अच्छा वोट था, आपका मतदार था। ज्योति गायकवाड़ को सीट देके तुम्हारा एक्सपीरियंस 40 देखिए, मैं साइन कोलिवाड़ा से ही 5 बार लड़ा हूँ। मेरा बगल का वार्ड है धारावी। अब आप देखिए 25 साल से जो नगर सेवक है उधर उसको टिकट नहीं दिया जा रहा है और जो 4 महीना सदस्य बनकर आई है उसको पहला लिस्ट में टिकट दिया जाता है। इससे पता चलता है कि भेदभाव है और ऐसा है कि एक ही घर के लोगों को यहाँ पर दिखाई देता है कि एक ही घर के लोगों को टिकट देने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती है और महाराष्ट्र में ये हुआ है, मुंबई में हुआ है। और मुझे लगता है कि मेरिट के आधार पर जिसका मेरिट के आधार पर टिकट देना चाहिए वो टिकट देने का काम नहीं करते हैं और जब ऐसा नाइंसाफी होता है तो कहीं ना कहीं बगावत होती है। तो जैसा कि आपने रवि राजा को सुना, यहाँ पर वो बयान देते हुए नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मेरे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा जताया है और इस भरोसे को मैं कायम रखने का पूरा प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि किस तरीके से मुंबई के बीजेपी जो चीफ है आशीष शेलार ने मुझे मुंबई बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट बनने का मौका दिया है और मैं महायुति के जो भी उम्मीदवार है उनके लिए प्रचार करूंगा और मुंबई से और ये मेक श्योर करूंगा कि वो जो उम्मीदवार हैं वो जरूर से जरूर जीते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में मेरे साथ भेदभाव किया जाता था, टिकट जो है वो मेरिट के हिसाब से नहीं दिया गया, एक परिवार को जो है लगातार टिकट दिया गया था और ये बात किसी से नहीं छिपी है कि कांग्रेस में कैसे एक ही परिवार को जो है लगातार अपर हैंड दिया जाता है। वहीं इसी के साथ आपको बता दें कि रवि राजा के बीजेपी में शामिल होने के मौके पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये तो सिर्फ शुरुआत है,
आने वाले दिनों में कांग्रेस के और नेता बीजेपी में आएंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ रही है। इसके बाद दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, जो 100 से अधिक सीटों पर चुनाव मैदान में उतरी है। लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस ने ही जीती है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि कांग्रेस पार्टी के 5 बार कॉरपोरेटर रहे और विपक्ष के नेता रहे ऐसे एक बहुत ही कद्दावर नेता रवि राजा जी ने आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। उनके साथ कई प्रमुख पदाधिकारियों ने भी भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। मैं रवि राजा जी का बहुत स्वागत करता हूं। उनके साथ आए सभी पदाधिकारियों का स्वागत करता हूं। साथ में उबाठा सेना से बाबू दरेकर जी ने भी प्रवेश किया है। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ऐसे पटाखे चलते ही रहेंगे। जो आपने सवाल किया उस पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं। अभी रवि राजा जी के ही संपर्क में कई लोग हैं जिनसे उन्होंने मेरी बात करवाई है, जिनमें से कुछ लोग बहुत प्रमुख लोग हैं। ऐसे लोग भी और अन्य लोग भी आने वाले दिनों में बीजेपी में आते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। अब ऐसे में आपको बता दें कि जो है राजा पहले बृहन मुंबई नगर निगम में विपक्ष के नेता थे और बीजेपी ने पार्टी में शामिल होते ही बीजेपी मुंबई इकाई का उपाध्यक्ष बना दिया। भाजपा के मुंबई प्रमुख आशीष सलार ने राजा का स्वागत करते हुए कहा कि राजा मुंबई के मुद्दों के लिए एक डिक्शनरी की तरह है। वो हमारे पुराने मित्र हैं। राजा और उनके समर्थकों का भाजपा में शामिल होने का फैसला महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच पार्टी की संभावनाओं को और ज्यादा मजबूत करेगा। तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस को किस तरीके से यह बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की मुश्किलें जो हैं वो साफ तौर पर बढ़ती नजर आ रही है और कांग्रेस को ये जो बड़ा झटका लगा है क्योंकि चुनाव माहौल है और ऐसे में इस तरीके से कांग्रेस की पार्टी से 44 साल तक कांग्रेस में रहे एक व्यक्ति का इस्तीफा कांग्रेस के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, एक डाउनफॉल के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर मुंबई कांग्रेस प्रेसिडेंट वर्षा गायकवाड़ का भी बयान है। क्या कह रही है वर्षा गायकवाड़, जरा एक बार आप सुने। देखिए, उनसे चर्चा हुई थी लगभग 2 दिन पहले। वो आए भी थे मिलने। ऑर्किड में हम लोग सब लोग मिले थे, जिसमें हमारे आदरणीय नेता सभी लोग थे। मतलब परमेश्वर जी थे, गहलोत जी थे, मैं थी, रमेश चन्नीतला जी थे, साथ में हमारे यूबी वेंकटेश जी थे और जिलाध्यक्ष भी थे। और सबके सामने उन्होंने प्रॉमिस किया। उनके नीचे हमने आके फोटो भी निकाले और कहा कि सब कुछ ठीक हो गया, मैं आपके साथ हूं और वैसे भी कांग्रेस हूं। अचानक कल क्या हो गया मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बिल्कुल हम इस बारे में ये कहेंगे कि वो हमारे फैमिली मेंबर की तरह थे, पार्टी में सीनियर लीडर थे। लेकिन पार्टी ने भी उनको बहुत कुछ दिया है। पार्टी ने उनको नगर सेवक पद दिया है, स्टैंडिंग दिया है, इंप्रूवमेंट कमेटी दिया है, बीएसटी कमेटी दिया है, विरोधी पक्ष नेता बनाया है। ठीक है, आपको एक टिकट नहीं दिया, लेकिन बहुत कुछ बाकी भी दिया है। तो आपको भी पार्टी के लिए निष्ठावान होकर रुकना चाहिए था। जब पार्टी की सत्ता आएगी तो आप कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करेंगे, ये भी वादा हुआ था। अब उन्होंने निर्णय लिया है तो कोई बात नहीं, जहां गए वहां सुखी रहे। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि हमने उनसे 2 दिन तक बातचीत की और उन्होंने हमें प्रॉमिस किया था कि वो हमारे साथ है, वो एक कांग्रेसमैन है। लेकिन हमें नहीं पता कि उसके बाद कल के बाद आखिर ऐसा क्या हो गया, वो भी ऑल ऑफ द सडन, कि पार्टी उन्होंने कितना कुछ दिया है और उसके बाद सिर्फ उन्हें इस बार टिकट नहीं मिला। तो उन्हें यहाँ पर रहना चाहिए था, ना कि पार्टी छोड़ के जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अब वो चले ही गए हैं और मुझे बस यही कहना है कि वो जहां भी जाए वहां पर वो खुश रहे। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से कांग्रेस के एक पुराने 44 साल तक कांग्रेस में रहे नेता ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। और इसी के साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस ने भी उनके बीजेपी को ज्वाइन करने के मौके पर एक बड़ा खुलासा कर दिया और कहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस के कई अन्य बड़े नेता जो है वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। और उन्होंने नाम पूछने से मीडिया वालों को मना कर दिया था, कहा था नाम मत पूछिए, लेकिन आने वाले समय में आप जरूर देखिएगा कि कोई ना कोई जो कांग्रेस का नेता है वो बीजेपी के साथ आता हुआ नजर जरूर आएगा और इसकी तादाद काफी ज्यादा है। और ये स्टेटमेंट अब महाराष्ट्र चुनाव के बीच कांग्रेस की नींद उड़ा देने वाला है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही साथ महाराष्ट्र के इस दंगल में किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, और आपकी क्या है राय, ये भी कमेंट में जरूर से जरूर साझा करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।